RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास की विगत कड़ी में आपने मगध साम्राज्य पढ़ लिया। मगध साम्राज्य के बाद दोस्तों जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, मैं उन्हीं को उठा रहा हूं और आज हम अध्ययन करेंगे विदेशी आक्रमण का। तो आइए दोस्तों, विदेशी आक्रमण के बारे में बात करते हैं। बात करें दोस्तों विदेशी आक्रमण, तो विदेशी आक्रमण मित्रों, बात करें विदेशी आक्रमणों में पहला आक्रमण किसका रहा, तो बहुत सारी किताबें हम पढ़ेंगे, उसमें बताता है कि जो विदेशी आक्रमण है उनमें आर्यों का रहा। जो विदेशी आक्रमण है, जो पहला आक्रमण है भारत पर, वो आर्यों का रहा। जो दूसरा आक्रमण रहा है दोस्तों, उसमें देख लेते हैं। जो सेकेंड आक्रमण रहा है उसमें दो आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण हैं जो पढ़े जाते हैं। वो कौन कौन से आक्रमण हैं उनको देखते हैं। तो हम ईरानी देखेंगे, ईरानी और यूनानी देखेंगे। ईरानी और यूनानी देखेंगे, यूनानी, ठीक, ईरानी और यूनानी देखेंगे। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा, बस 20 मिनट में समाप्त कर देंगे। तो ईरानी और यूनानी इनको देखेंगे दोस्तों। ईरानियों की बात करें तो ये 516 BC में आए थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। 516 BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। मैं BC AD ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, एक वीडियो मैंने बनाया है सिर्फ तिथियों पर, आप प्राचीन इतिहास में जाके देख सकते हैं। और इधर बात करें तो 326 BC में यूनानियों ने आक्रमण किया भारत पर। सिकंदर आया था, इधर दारा आया था। इन सारी चीज़ों को हम आज देखेंगे मित्रों। तो आक्रमण की बात कर लेते हैं। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और आगे बात करते हैं विदेशी आक्रमण में। बात करें भारत पर पहला आक्रमण, भारत पर पहला आक्रमण, भारत पर पहला आक्रमण इस तरीके से है मित्रों, देखेंगे भारत पर पहला आक्रमण। चलिए पहले आक्रमण की बात करें तो कौन रहे, ईरानी। क्या रहे, ईरानी, ठीक। ईरानी को और किस नाम से जाना गया, तो फारसी, ईरानी, फारसी, और किस नाम से जाना गया, तो पारसिक, कहीं कहीं पर पारसिक भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतने नामों से इसे जाना गया। किस वंश से थे ये, तो यदि वंश की हम बात कर रहे हैं, यदि हम वंश की बात करें तो वंश की यदि हम बात करें तो हखामनी वंश, हखामनी वंश, ये हखामनी वंश से थे, ये हखामनी वंश से थे। एक बात कर लेते हैं, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला वंश कौन था, हखामनी वंश था। कौन थे, ईरानी थे या फारसी कहें, या हम पारसी के नाम से जानेंगे मित्रों। इनमें कौन आया ये जानना बहुत ज़रूरी है। इनमें कौन आया, ये स्रोत इनके क्या क्या हैं, तो मैं स्रोतों की बात कर लेता हूँ, हम कैसे जानें या कौन आया। चलिए, तो यदि हम बात करें मित्रों तो हम पहले बात करते हैं कि स्रोत क्या है। दारा, यहाँ पर दारा प्रथम आया, आक्रमण करता है दारा प्रथम, जिसको हम डेरियस के नाम से भी जानते हैं, डेरियस प्रथम के नाम से भी जानते हैं, डेरियस प्रथम, या दारयहू प्रथम के नाम से भी जानते हैं, दारयहू प्रथम के नाम से भी जानते हैं मित्रों। दारयहू प्रथम कैसे पता चला कि भारत पर इसी ने ही आक्रमण किया है, स्रोत जान लेते हैं मित्रों। स्रोत है आपका बोहिस्तून का अभिलेख, बोहिस्तून का अभिलेख, एक ये पॉइंट।
बोहिस्तेन का अभिलेख। दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट है पार्सीपोरस। पार्सीपोरस का अभिलेख। पार्सीपोरस का अभिलेख। और कहाँ से मिलती जानकारी है तो बात करें नक्शी रुस्तम का अभिलेख। नक्शी रुस्तम का अभिलेख। नक्शी रुस्तम का अभिलेख। तो ये 3 ऐसे अभिलेख हैं जिससे पता चलता है कि भारत पर ईरानी पारसिक या हकावनी वंश ने भारत पर आक्रमण किया था, और उसमें जो आक्रमण करने वाला था वो दारा था, डेरियस था, ये दरहू था। ये सफल आक्रमण की बात हो रही है। साइरस प्रथम भारत पर आक्रमण करेगा भी तो वो मौजबंद तक रहेगा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। तो मैं सफल आक्रमण की बात कर रहा हूँ। ये सफल आक्रमण है मित्रों। ये जो आक्रमण यहाँ पर रहे ये सब सफल है, सफल आक्रमण है जिन्होंने कुछ यहाँ पर जीता। एक पॉइंट ये मित्रों नोट कर लेंगे। चलिए अब बात करें इधर और कौन है तो कहाँ जानकारी मिलती है तो हेरोडोटस। हेरोडोटस एक इतिहासकार हैं जिनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। जिनको इतिहास का पिता के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास का पिता भी इनको कहा जाता है। एक पॉइंट है। इनकी एक बुक थी उसका नाम था द हिस्टोरिका। एक इनकी बुक थी उनका नाम था द हिस्टोरिका। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था द हिस्टोरिका। इन्होंने लिखा कि दारा प्रथम, इस बुक में इन्होंने लिखा, हिस्टोरिका में लिखा कि दारा जो प्रथम होता है, लिखा कि दारा प्रथम ने पश्चिमोत्तर भारत पर, मान लीजिए मित्रों पश्चिमोत्तर भारत की हम बात करें तो ये हमारा ये भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है, ठीक है। तो ये हमारा जब भारत हो गया इस तरीके से, ठीक, तो इस वाले हिस्से पर ये आक्रमण करता है, पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करता है मित्रों। दिख रहा होगा शायद आपको वहाँ से, तो ना दिखे देख लेना। पश्चिमोत्तर भारत पर ये आक्रमण करता है और इस वाले हिस्से पर दारा प्रथम आक्रमण करता है। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे, दारा प्रथम। ये इस बुक में लिखा है, हिस्टोरिका में लिखा है कि दारा प्रथम जो है वो भारत के पश्चिम या पश्चिमोत्तर उत्तर और ये पश्चिम इस बीच में करता है। तो पश्चिमोत्तर भारत पर ये आक्रमण करता है। कहाँ तक करता है या कहाँ कहाँ करता है तो मित्रों ये कहाँ तक करता है, कंबोज करता है, कंबोज तक। कंबोज मैंने महाजनपद आपको पढ़ाया है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। कंबोज पर करता है, गंधार पर पड़ता है, ये भी मैंने बताया, गंधार तक करता है, सिंधु तक करता है, यहाँ तक ये आक्रमण करता है। दारा प्रथम कहाँ तक करता है मित्रों, ये दारा प्रथम की बात हो रही, दारा फर्स्ट की बात हो रही है। कंबोज, गंधार, सिंधु क्षेत्र कर ये जीत लेता है और साम्राज्य का 20वां राज्य बनाता है, 20वां राज्य बनाता है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे, कंबोज, गंधार और सिंधु को जीतकर ये 20वां राज्य बनाता है। तो 20वां ये कहाँ का राज्य बनाता है तो फारस का ये 20वां राज्य बनाता है। अब देखिए पूरे फारस की जो इनकम है उसका 1/3 जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ इतने राज्य से प्राप्त होती है। कहाँ से, कंबोज, गंधार और सिंधु से 1/3 इसको इनकम प्राप्त होती है। ये एक पॉइंट है, नोट कर लेंगे, पूछा जा सकता है। तो जो मुद्रा जो इनकम थी पूरे फारस की उसका 1/3 सिर्फ और सिर्फ कंबोज, गंधार और सिंधु से प्राप्त हो रही है। कंबोज, गंधार आपको समझने में दिक्कत हो रही है कहाँ पढ़ते हैं तो यदि मेरे वीडियो देखेंगे या 16 महाजनपद तो उनमें आपको ये मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको ये प्राप्त हो जाएंगी मित्रों। एक और पॉइंट नोट करता हूँ, यदि हम आगे बात करें देशी आक्रमणों में तो भारत पर पहली बार ये सफल आक्रमण, मैंने कहा ये सफल आक्रमण है, ये असफल आक्रमण की बात कर लेता हूँ। भारत पर किसने किया तो भारत पर साइरस ने किया था। साइरस, हाँ साइरस भारत पर जो आक्रमण करता है एक ईरानी होता है, ये भी ईरानी है, ये भी ईरानी है। तो
जो भारत पर पहला ईरानी आक्रमण होगा ईरानी ही। यदि पूछे कि भारत पर किस वंश ने या किसने पहले आक्रमण किया, तो ईरानी, फारसी या पारसी या हकमनी वंश ने। तो ईरानी ये भी था, साइरस ये भी ईरानी था, ये भारत पर पहला आक्रमण करता है। साइरस सेकेंड या द्वितीय ये भारत पर पहला आक्रमण करता है, लेकिन ये असफल हो जाता है और सिर्फ ये मूजवंत पर्वत तक पहुंचता है। मूजवंत पर्वत तक पहुंचता है, जो कि अफगानिस्तान में है। बस यहीं तक पहुंचता है, इसके आगे नहीं बढ़ पाता है और ये असफल हो जाता है। सफल आक्रमण जो रहा प्रथम, वो दारा प्रथम का या डेरियस का या दरहू प्रथम का, ये भारत पर सफल आक्रमण होता है। तो मित्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लें। अब आगे देखो, इसके कुछ प्रभाव देख लेते हैं। बस 2 मिनट का वीडियो और रहेगा मुश्किल से। चलिए मित्रों, देखिए मैंने वही पॉइंट उठाए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि हम बात करें ईरानी आक्रमण का प्रभाव, किसका? हाँ, ईरानी आक्रमण का प्रभाव क्या रहा? ईरानी आक्रमण का प्रभाव ये मित्रों देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर क्या पता चला, तो यहाँ अभिलेख उत्कीर्ण करने की जानकारी मिली। अभिलेख उत्कीर्ण करने की जानकारी मिली। अभिलेख उत्तीर्ण करने की जानकारी, अभिलेख जो उत्तीर्ण करने की जानकारी मिली, तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो यहीं से प्रेरित हैं। अशोक के अभिलेख जो हैं वो ईरानियों से ही प्रेरित हैं। एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे मित्रों। अब देखिए यहाँ के जो स्तंभ हैं वो उनकी आकृति घंटाकार बनाने की थी। एक ये पॉइंट नोट कर लीजिए, यहाँ के जो स्तंभ हैं उनकी आकृति घंटाकार आकृति थी, जिससे प्रभावित था। छत्र प्रणाली की शुरुआत हुई। छत्र प्रणाली की शुरुआत हुई, एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। छत्र प्रणाली की शुरुआत हुई मित्रों। एक यहाँ से सिक्का था, डेरिक सिक्का। क्या था? डेरिक। एक डेरिक सिक्का भी चला, जो भारतीयों ने भी मुद्रा अपनाया। ये डेरिक सिक्का स्वर्ण मुद्रा थी। कैसी थी? स्वर्ण मुद्रा थी। ये स्वर्ण मुद्रा थी। जो डेरिक है ये सिक्का, ये स्वर्ण मुद्रा थी। भारतीयों ने भी इसको अपना लिया। अब भारत में भी मुद्रा प्रारंभ हो गई थी। एक है सिगलोई सिक्का। क्या है? सिगलोई सिक्का। ये चांदी का था। सिगलोई सिक्का ये चांदी का है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे, जो सिगलोई सिक्का है ये चांदी की मुद्रा है और ये भारत में भी प्रचलित हो गए थे। और क्या पता चला? तो व्यापारिक मार्गों की खोज भी यहाँ से हो गई। अब ये जहाँ से बैक्टीरिया है या बहुत सारे देश जहाँ से अफगानी आ रहे थे या जहाँ से सिकंदर आया, तो मित्रों उसमें हमने क्या देखा कि समुद्र की जो मार्ग थे उनकी खोज हो गई। अब भारतीय भी ये व्यापार करने लगे। एक ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या हुआ? अब देखिए, जहाँ पर आक्रमण हुआ था, जहाँ पर ईरानियों आक्रमण किया था, भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर, वहाँ पर 2 शब्द प्रचलित हुए। कौन कौन से शब्द हुए? दीप्ति। एक दीप्ति शब्द प्रचलित हुआ। दीप्ति का अर्थ क्या होता है? राजज्ञा, राजा की आज्ञा, राजज्ञा। एक ये शब्द वहाँ प्रचलित हो गए। ये शब्द पहले नहीं थे, पहले यहाँ सिर्फ राजज्ञा था। इसका अर्थ ये राजज्ञा होता है दीप्ति का, तो ये दीप्ति शब्द यहाँ से मिला। दूसरा क्या था? लिपिस्ट। दूसरा एक शब्द मिला लिपिस्ट। ये बहुत बार पूछे गए हैं कि दीप्ति का ये किससे प्रचलित संबंधित है, तो ईरानियों संबंधित है। लिपिस्ट का संबंध किससे है, तो ईरानियों से है या पश्चिमोत्तर भारत से है, या इसका अर्थ पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। या लिपिस्ट मतलब अभिलेख। एक ये प्रभाव रहा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला बात करते हैं, जब भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर कुछ भाषाओं का विकास हुआ। कौन कौन भाषाएं? पश्चिम भारत में ईरानी भाषा का विकास हुआ।
ईरानी भाषा का विकास हुआ, एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। और अरमेइक भाषा का विकास हुआ, अरमेइक भाषा, आपको अशोक के अभिलेख पर ये भाषा मिल जाएगी, अरमेइक। खरोष्टी भाषा का विकास हुआ, या लिपि, ये लिपि है, भाषा नहीं लिपि है, खरोष्टी लिपि का विकास हुआ, एक अरमेइक खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। और लिपि का विकास हुआ। आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। तो यदि पूछ ले कि अरमेइक, खरोष्टी और इसका संबंध किन भाषाओं का संबंध किससे है, तो क्या बताएंगे? ईरानियों से है। बस इतना ही पूछा जा सकता है। अशोक के अभिलेख भी इससे कह सकते हैं प्रेरित हैं, और अशोक के अभिलेखों पर इस भाषा में या इस लिपि में आपको उसको संदेश लिखे मिल जाएंगे। ये क्या होता था कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे हम लोग हिंदी इधर से लिखते हैं, बाएं से दाएं आते हैं, लेकिन ये दाएं से बाएं आती थी। सेम उर्दू की लिखावट ये थी। तो मित्रों, आपको ये विदेशी आक्रमण में जो शुरुआत करनी थी, तो मैंने आज एक पार्ट पढ़ा दिया। दूसरा पार्ट पढ़ेंगे यूनानी। जब यूनानी पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें मित्रों हम सिकंदर को पढ़ेंगे। उसमें ये देखेंगे कि सिकंदर के अंदर एक इच्छा जागती है विश्व जीतने की, वो उसके पिता से मिलती है। तो भारत पर कैसे आता है, पूरे विश्व में कहाँ कहाँ वो जीतता है, क्या नीतियाँ रहती हैं भारत में। उसने जब पोरस के साथ युद्ध किया तो क्या बात रही, क्या घटना रही कि उसने पोरस को जीतने के बाद भी वो यहाँ से हार के चला गया। अब क्या बात रही कि उसने अपने घोड़े के नाम पर, या क्या बात रही कि उसने बहुत सारे साम्राज्य को जीता, अपने नाम बदले। सारी घटनाओं का मैं वर्णन करूँगा। तो अगले वीडियो तक आप थोड़ा इंतजार करेंगे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।